हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पायल। इस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, जिसमें मेरे 120 मार्क्स आए आउट ऑफ 150। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे कैसे मार्क्स आए हैं, मैंने कैसे प्रिपरेशन की है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में रखनी है कि हमें मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरना है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरी मार्कशीट है 2021 की। 5 सब्जेक्ट आते हैं जिनमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। मैंने इसको डीपली स्टडी किया था, एटलीस्ट 2-3 बुक्स मैंने यूज़ की थी। मेरे इसमें 28 मार्क्स आए हुए हैं। द सेकेंड जो है मैथमेटिक्स है, जिसमें मेरे 21 मार्क्स आए हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी 21 है। लैंग्वेज 1 27 एंड लैंग्वेज 2 23। सो टोटल आई गॉट 120 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की है, चलिए अब मैं उस पर बात करती हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे। आइए, ये जो एग्ज़ाम है ये 150 मार्क्स का होता है और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे है। 90 इसके पासिंग मार्क्स हैं। अगर 90 से आप एवव लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ये जनरल वालों के लिए है। और SC ST और OBC में है तो आपको 60% मार्क्स लाना है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गाइस प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे करना है। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने कौन सी बुक और कौन कौन सा सोर्सेज यूज़ किए। तो ये सबसे पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी है, इसके लिए मैंने सिखवाल की बुक यूज़ की थी। एक सिखवाल पब्लिकेशन आता है, जयपुर से रिलेटेड है, तो उसमें से मैंने प्रिपरेशन की थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बुक से पढ़ें, आप कोई भी ऑथेंटिक बुक से CDP पढ़ सकते हैं। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप किसी भी या जो भी बुक पढ़ें, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न दूर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, क्विज़ेस लगाइए CDP में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अकेला पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। और सेल्फ नोट्स तो कंपलसरी है बनाना। आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। टेलीग्राम की मैं PDF बहुत पड़ी रहती हैं, बट खुद के नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और मैंने सिखवाल की बुक से पढ़ाई की थी। और भी कुछ बुक्स हैं, अरिहंत वगैरह, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाए थे और उनमें जो प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए थे वो सारे मैंने लगाए हुए थे। अब आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी चूज़ की थी और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश चूज़ की थी। आप चाहें तो फर्स्ट में इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, सेकंड में हिंदी चूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू। हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें 15 मार्क्स की तो पेडागॉगी आती है और जो 15 मार्क्स का होता है उसमें शिक्षण शास्त्र आता है। तो ये जो 15 मार्क्स की जो पेडागॉगी आती है, इसके लिए आप कोई भी अच्छी बुक खरीद सकते हैं।
जिसमें शिक्षण शास्त्र के बारे में दिया हो, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस पेपर में जितना हो सके उतना क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 15 मार्क्स आप कोई भी शिक्षण शास्त्र की बुक ले लीजिए मार्केट से, कोई भी, बस ध्यान रहे कि एक बुक को एटलीस्ट 3-4 बार तो रिवाइज़ करें। कोई भी बुक हो उसको रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नई चीज़ें हमारे माइंड से चली जाती हैं। और जो 15 मार्क्स हैं इसमें पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आएंगे, एक गद्यांश और एक पद्यांश। इसके लिए तो बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, बाकी मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे थे, और आप भी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ट्रिक्स पता चल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे और आप इजीली कर सकते हैं। अब लैंग्वेज 2 है, इसमें भी सेम यही है इंग्लिश में कि 15 मार्क्स की पेडागोगी आनी है और 15 मार्क्स की पैसेजेस आने हैं। इसमें पैसेज और पोएम 15 मार्क्स में। तो ये जो 15 मार्क्स होते हैं इसमें आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने तो शायद अरिहंत की ही बुक ली थी, 50 उससे पढ़ा था। आप कोई भी ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं, इजी आता है। और ये जो 15 मार्क्स हैं इसके लिए पैसेज और पोएम, ये मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको किए थे। अब बात आती है EVS की। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT से देते हैं। आपको NCERT 3 to 5, मतलब 3rd, 4th और 5th, इन सब्जेक्ट की NCERT अच्छे से पढ़नी होगी, इसी में से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और 5th आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी 15 मार्क्स की तो पेडागोगी आती है और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगाते हैं तो आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप NCERT पढ़ लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। बहुत बेसिक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं जो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। पेपर 2 में भी आपका सेम ही रहेगा, बस ये जो है मैथमेटिक्स के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी 6 to 8, और साइंस के लिए भी 6 to 9, और सोशल साइंस के लिए भी 6 to 8। तब आपका पर ये जो होते हैं ये 60 का होता है, इसमें EVS नहीं आती है। तो आप पे डिपेंड करता है कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये तो मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कि आपको क्या क्या कैसे किस में से पढ़ना है, बट हमें सबसे स्टार्ट कहाँ से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के फिर हमें कोई नेक्स्ट स्टेप लेना है। फिर जैसे सेकेंड आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या देखने हैं आपको, प्रीवियस ईयर्स पेपर। जैसा कि 2011 से CTET स्टार्ट हुआ था, तो आप अभी तक के सारे पेपर देख सकते हैं। लकीली आपके पास ये चांस है बिकॉज़ आपको पता होगा कि इस साल से ऑनलाइन मोड पे होगा, तो पेपर हाथ नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। थर्ड, बुक्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं, NCERT, ऑथेंटिक बुक्स, और टीचिंग कोर्स में भी जो बुक्स होती हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं और आपने पढ़ी ही होंगी क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है, तो डेफिनेटली आपने पढ़ी होंगी DED या BEd में।
दोनों में से। अब जो ये 3 चीज़ें तो हो गई, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, इसको मत भूलना प्लीज़, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। बुक्स में NCERT, ऑथेंटिक्स बुक्स, टीचिंग सोर्स, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो डिपेंड करता है ना वो हम पे डिपेंड करता है। किसी से भी पढ़ो बट मन लगा के अच्छे से पढ़ो। और 4th चीज़, जैसे आपने कुछ भी पढ़ा तो नेक्स्ट डे उसका थोड़ा सा टाइम दो कि आप क्या उसका थोड़ा रिवीज़न कर सको, क्योंकि रिवीज़न तो इम्पॉर्टेंट है, विदाउट आप सब भूल जाएंगे। 5th चीज़, यूट्यूब चैनल्स भी, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। यूट्यूब चैनल तो जब से कोरोना लगा है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऑनलाइन तैयारी, सेल्फ स्टडी मस्ट हो गई है। तो इन 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन 5 चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप ज़रूर 120 प्लस का टारगेट अचीव कर लेंगे और सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक माई चैनल, और ऐसे ही मैं आगे शेयर करती रहूँगी कि और मैंने कैसे प्रिपरेशन की। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।